अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर साहब, खिचड़ी जो बहुत अरसे से पक रही है, पक गई है? पक रही है, अभी भी पक रही है। अभी भी पक रही है और दम के नीचे आंच जो है वो तेज़ हो चुकी है। इसकी वजह यह है कि स्पेकुलेशन इस कदर बढ़ गई है मीडिया में, और उसको हवा दे दी इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट ने कि 2 गेम्स चल रही हैं और वो चीफ जस्टिस को तौसीह देने से मुतालिक है, उनके एक्सटेंशन से मुतालिक है, या उनकी सीनियरिटी पे असरअंदाज होने और अपनी मर्ज़ी का अंदर से बंदा लाने से मुतालिक है। उसके बाद से तो मीडिया में जैसे हलचल मच गई है कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अता तारड़ साहब जो तर्जुमान हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई आइनी तरमीम नहीं होने जा रही जजिस से मुतालिक, ना ही इस पर बात हुई है। लेकिन अचंभे की बात यह है कि अचानक हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास पीर को, सेनेट का इजलास मंगल को तलब कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद मुश्तरका इजलास की भी शुनीद है कि वो भी उससे नेक्स्ट डे हो सकता है। मीनवाइल मौलाना फजलुर रहमान साहब अचानक रेलेवेंट हो जाते हैं, अचानक मोहसिन नकवी साहब उनसे मुलाकात कर लेते हैं, अचानक आसिफ अली जरदारी साहब भी उनसे मुलाकात के लिए पहुँच जाते हैं और उन्हें बंदूक तोहफे में भी दे देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का रेलेवेंट होना, इजलासों का तलब करना, फिर हुकूमत का ये कहना कि हम इस मामले पर कुछ नहीं कर रहे, तो फिर पक क्या रहा है सेठी साहब? देखिए, कल के प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी स्पेकुलेशन की थी कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये मुमकिन है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ ले जा रहे हैं हमें जी। मगर उससे मैंने 2 बातें कही थी। एक, मैंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर फ्लो क्रॉसिंग हो तो वो उसे फ्लो क्रॉसिंग नहीं समझा जाता जी। तो इसलिए शायद ये हो सकता है कि कुछ लोगों को इन्होंने फ्लो क्रॉसिंग करानी है, ख़ुसूसन वो लोग जो कि अभी एक ग्रे जोन में है, वो जो 41 लोग हैं। जी जी, ठीक है ना? जिनके बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज्ड है और रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अभी तक इनके नंबर्स पूरे नहीं हुए, तो पता नहीं कि ये कर भी सकेंगे कि नहीं। जी, 2 बातें कही थी जी। अच्छा, अब मेरा ख्याल है उसमें से एक बात तो की वजाहत आ गई। हमारे दोस्त हैं कुछ लोग, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये कहना कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, ये गलत है। ऐसे नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर भी फ्लो क्रॉसिंग करें तो इट्स फ्लो क्रॉसिंग, और उसके लिए फिर डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है। तो एक तो ये वी स्टैंड करेक्टेड, मगर उसका ख़ास असर नहीं पड़ता बिकॉज जो जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके अंदर मेरा ख्याल है फ्लोर क्रॉसिंग का इशू नहीं बन रहा जी। बन ये रहा है कि नंबर्स ही पूरे नहीं हो रहे। अच्छा। और विदाउट फ्लो क्रॉसिंग, और फ्लो क्रॉसिंग तो अब हो नहीं सकती, तो फिर कैसे ये पूरी करेंगे? जी। अच्छा, अब ये है कि जो मेरी इतला के मुताबिक सेनेट के अंदर तो इनके नंबर पूरे हो जाएंगे 2/3 अगर मौलाना इनके साथ मिल जाएं, मौलाना फजल रहमान इनके साथ मिल जाएं। जी। उनके वहाँ कोई मेरे ख्याल 5 सेनेटर्स हैं। जी, उनके वहाँ 5 सेनेटर्स हैं। और नेशनल असेंबली में उनके 6 हैं मेरा ख्याल है। तो अगर 6 उनको वो भी मिल जाते हैं, मगर फिर भी नेशनल असेंबली में पूरे नहीं होते नंबर। 6 चाहिए और 6 और चाहिए होंगे। अब वो 6 और जो हैं वो कोई फ्लोर क्रॉसिंग अगर कोई करेगा तो वो तो उड़ जाएगा, वो तो काउंट ही नहीं होगा। वो जजमेंट आ चुकी है। जी जी। वो जो 63A की जजमेंट थी बंदयाल साहब की, 3-2 जजमेंट थी, वो ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। सदारती रेफरेंस में रहनुमाई मांगी गई थी इस पर। तो एक तो ये तो इसलिए, और उसके अंदर जो है वो अपील दर्ज हुई हुई है, मगर अभी तक सुनाई नहीं जी, रिव्यू पिटिशन, लेकिन वो टेकअप नहीं हुई। जब तक वो टेकअप होकर रिवर्स नहीं होती वो जजमेंट, तो उस वक्त तक तो इट्स इन द फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि 6 नंबर लेना इतना आसान काम नहीं है, नहीं होगा। मगर जो चीज़ सोची जा सकती थी वो ये थी कि अगर इलेक्शन कमीशन जिसने वो 39 जो हैं उनको सीटें अलॉट करवा दी हैं एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, रिजर्व सीट के ऊपर जो बात हुई, मगर वो जो बाकी 41 हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये क्या इसको किए, बहुत से इश्यूज हैं उनके बारे में जिसके ऊपर अभी हियरिंग नहीं हुई और ना ही उस कोर्ट की पूरी फुल जजमेंट आई है जो कि मंसूर अली शाह ने हेड की थी। जी जी। सो शॉर्ट ऑर्डर के साथ इज़ नॉट गुड इनफ। तो मेरा ख्याल है इस वजह से आज जो ये सारी स्पेकुलेशन जो हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा नहीं होगा, उसका मकसद क्या होगा। एक मकसद तो यही था कि काजी साहब को 3 साल की मुद्दत
Extension دے دیں ان کو. ایکسٹینشن ہو جائے جی, ایج بڑھا دی اور جائے. جس کے ساتھ منصور علی شاہ کی چیف جسٹس بننا 1.5 سال اور کے بعد کوئی اس سے اثر نہیں پڑے گا, وہ پھر بھی بن جائیں گے. جی. مگر اگر ایسے ہوا تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس وقت تک ریٹائر کر چکے ہوں گے. پھر یہ بھی تھا کہ شاید ریٹائرمنٹ ایج بڑھا دی جائے. تو یہ سارے ایشوز جو تھے یہ ہوا میں گھوم رہے تھے. جی. آج عطا تارڑ صاحب نے 2 باتیں کہی ہیں. ایک انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف ہم نہیں جا رہے اور نہ ہی ہم ایج بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. دونوں انہوں نے نگیٹ کر دی, جس پہ سب اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, اسی پہ بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے سنوا دیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ہاں, شامل کر لیتے ہیں. جی. اچھا, انہوں نے تو بہت کلیئر بتا دیا کہ ایجنڈے میں کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ کو یقین کیا ہے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ کیوں آج کیوں بتایا؟ کب سے یہ چل رہی ہے نا. ہاں, کب سے چل تو رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کچھ پک تو رہا تھا, پکا نہیں. وہ آخر جیسے میں نے کہا نا, نمبر پورے نہیں ہوئے. جی. تو اب یہی فیصلہ ہوا ہوگا کہ یہ اس راستے سے نہیں ہم نے جانا. تو پھر کس راستے سے جانا؟ تو پھر جو راستہ رہ گیا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے مقصد کیا تھا سب چیز کا. مقصد تو یہ تھا نا کہ یہ جوڈیشری ان کو تنگ کر رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں جوڈیشری ہمارے, یہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے گورنمنٹ یہ سمجھیے جوڈیشری عمران خان کے حق میں فیصلے کری جا رہی ہے اور کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ اور گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس کو روکنا ہے. اچھا. اس لیے یہ ساری چیزیں سوچی جا رہی تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک عام قانون پاس کر کے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی. اچھا, ابھی وہ ججمنٹ جب تک پوری ڈیٹیل میں نہیں آتی جی. تو وہ بھی بس سائڈ بائی سائڈ ایک قانون بھی چل رہا ہے. اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا مگر وہ بھی ابھی ریجیکٹ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے یہ شاید کوئی نیا قانون شاید لے آئے ریگارڈنگ یہ کہ جی کہ کس طریقے کے ساتھ چیف جسٹس کیسے بنتے ہیں. ابھی جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ یہی سن رہے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, الجہاد کیس میں کافی عرصہ پہلے ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ پارٹی پرنسپل مینٹین ہوگا اور اس سے گورنمنٹ کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے یہ لائن لگ گئی پھر کہ پہلے یہ ہوگا, یہ اتنا رہے گا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا جب ایج پوری ہوتی ہے. پتہ ہوتا تھا سب کو کہ کون بننے والا ہے. تو اس پہ گورنمنٹ کی مداخلت ختم ہو گئی. حالانکہ اس سے پہلے ہمیشہ گورنمنٹ لگاتی تھی چیف جسٹس 96 سے پہلے. ہاں, دیٹ واز دا کیس. اوکے. اچھا, اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ فالو کیا گیا تو پھر آگے جو 2-3 ججز آ رہے ہیں وہ تو ان کے اوپر تو الزام ہی یہ ہے کہ وہ بائسڈ ہے. تو اس لیے پریشانی تو ہے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے اور گورنمنٹ میں بھی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا قانون لائیں, اچھا, جس کے تحت یہ ہو کہ جی 2 چیزیں. ایک یہ کہ ہم گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی